हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरीश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। बेटा एमएससी मैथ्स फर्स्ट सेम के लिए वीडियो है और भी जिस भी यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस है सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीएससी में भी है, कई यूनिवर्सिटी में बीएससी में भी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, तो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। सो थ्योरम क्या कहती है बेटा, हम करने वाले हैं कोशी थ्योरम ऑफ लिमिट ऑन अ सम। ये हेडिंग है थ्योरम की, कोशी थ्योरम ऑफ लिमिट ऑन अ सम। तो थ्योरम को करने से पहले बेटा चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बेटा इस थ्योरम का स्टेटमेंट अगर हम रीड करें तो कहता है कि इफ़ सुमेशन जो भी है एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए रेज टू दी पावर एन, कोई पावर सीरीज गिवन है, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसने कैपिटल आर दिया है, जनरली हम आर से ही डिनोट करते हैं। देन कह रहा है कि जो आर की वैल्यू होगी वो होगी लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी मॉडुलस ए एन बाई ए एन प्लस वन इफ़ दिस लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट का आंसर फाइनाइट आता होगा बेटा तो ये कहता है कि तो आर जो है इसके इक्वल हो जाएगा। वैसे हमें इससे जो प्रीवियस थ्योरम है कोशी हेडमार्ड थ्योरम जो मैंने कराई थी आपको, उसमें हमें ये पता था बेटा कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r का वैल्यू होता है वो क्या होता है बेटा, 1/r का जो वैल्यू होता है उसमें हमने डिफाइन किया था कि 1/r इक्वल टू ये वैल्यू होती है बेटा लिमिट सुपीरियर मॉडुलस ए एन रेज टू द पावर 1/n, ये वैल्यू होती है। ठीक है, अभी ये कह रहा है कि नहीं आप ये भी दिखाओ कि आर की ये भी वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, तो आर आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दिया गया है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे कोशी थ्योरम ऑफ लिमिट ऑन सम, तो यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का एक सेकंड फॉर्मूला जनरेट करना है कि आर की ये भी वैल्यू होती है। तो आगे जो क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल हम इस फॉर्मूले से भी बहुत बार यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले से भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, और इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला वो डिपेंड करेगा कि ए एन आपको कैसे दिए हुए हैं। तो हम आज इस फॉर्मूले का प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आप बने रहें मेरे साथ, हम इसको 1 बाय 1 इजीली स्टेप्स में बहुत इजीली वे में करेंगे बेटा। कंप्लीट वीडियो देखना, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, क्रैम करने की कोई भी नीड नहीं है आपको। तो अगर मैं बात करता हूँ बेटा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो प्रूफ करने के लिए क्या किया, एक अजप्शन ले ली कि लेट कि जो बेटा सेंटर है पावर सीरीज का वो मैंने जीरो मान लिया। ठीक है, तो जो पावर सीरीज है वो अब आपकी क्या बन गई, एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन और जेड रेज टू दी पावर एन। आर आपको इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दिया हुआ है। ठीक है बेटा, जेड माइनस ए था तो मैंने ए को जीरो ले लिया। अब मैंने जो प्रूव करना है ना वो ये प्रूव करना है बेटा कि आर की वैल्यू क्या हो, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी मॉडुलस ए एन बाय ए एन प्लस वन, ये मैंने प्रूव करना है बेटा। ठीक है, ए एन बाय ए एन प्लस वन, दोबारा से लिख देता हूँ, ये मुझे प्रूव करना है आर इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी मॉडुलस ए एन बाय ए एन प्लस वन, ये मुझे प्रूव करना है बेटा। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो आर जो है यहाँ पे मैंने जो लिखा है यार, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चल रहा है बेटा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये प्रूव करना है, लेकिन आपको आर की वैल्यू पता है क्या होती है, 1/r इक्वल टू लिमिट सुपीरियर वाला फॉर्मूला वो वाला होता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा कैसे प्रूव करूँगा, ध्यान से देखना बेटा। मैं मान लेता हूँ कि ये अल्फ़ा है, कि लेट मैंने मान लिया कि अल्फ़ा जो है ना वो ये है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस ए एन बाय ए एन प्लस वन, इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या किया बेटा, इसको अल्फ़ा मान लिया। ठीक है, अब मेरा जो एम है वो ये एम बनेगा कि मुझे जो प्रूफ करना है, मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या होगा कि आर और अल्फ़ा दोनों इक्वल हो जाएं। ठीक है बेटा, मैं चाहता तो ये हूँ कि ये प्रूफ करना है। ठीक है, मैंने इसको अल्फ़ा मान लिया थोड़ी देर, क्योंकि एक नंबर ही आएगा, क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में कि इफ़ लिमिट एग्जिस्ट, मैंने मान लिया कि वो अल्फ़ा है। ठीक है बेटा, तो मुझे अब आर और अल्फ़ा को इक्वल प्रूव करना होगा। तो आर कोई भी दो नंबर कब इक्वल होते हैं, या तो वो आप दिखाओ कि आर ग्रेटर देन अल्फ़ा है, या आप दिखाओ ये भी दिखाओ कि आर लेस देन अल्फ़ा है। तो हम ये दिखाएंगे कि आर ग्रेटर देन अल्फ़ा है, उसके बाद दूसरी बार दिखाएंगे कि आर लेस देन अल्फ़ा है। तो बेटा एक ही चीज़ हो सकती है, या तो वो ग्रेटर हो या वो लेस हो। तो
वहाँ से r इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये कैसे प्रूव करेंगे, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई थी आपको, जिसमें r और अल्फ़ा का ही जिक्र था, और हमने उस थ्योरम में r ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा प्रूव किया था। ठीक है बेटा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा यहाँ पे। तो उसके लिए ना जो ये वाली सीरीज है मेरे बेटा, ये वाली सीरीज है, इसको आपने एब्सोल्यूट कन्वर्स दिखाना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए। तो मैं एक रीजन लेके चल रहा हूँ मेरे बेटा कि लेट, मैंने ये अजूम कर लिया कि मॉडुलस जेड लेस देन अल्फ़ा, ये मैंने अजूम कर लिया बेटा। अब मैं इस रीजन के लिए ये दिखाऊंगा कि इस रीजन के लिए ये सीरीज जो है ना एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर रही है। अगर मैं ऐसा दिखा पाया तो वो थ्योरम क्या कहती है जो हमने की थी कि अगर कोई सीरीज मॉडुलस जेड लेस देन अल्फ़ा के लिए एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर रही है और उस सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो आर हमें दिया ही हुआ है, तो उस केस में बेटा जो आर है ना आपका, आर उस केस में ग्रेटर देन आपका अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो एम है अब वो यही है पहले कि मैं इस सीरीज को क्या दिखाऊं, एब्सोल्यूट कन्वर्स दिखाऊं इस रीजन के लिए। अब इसको एब्सोल्यूट कन्वर्स दिखाने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक नंबर कंसीडर कर लिया, जैसा कि हम कोशी-हेडमार्ड थ्योरम में किया था फर्स्ट पार्ट में। उससे थोड़ा डिफरेंट वे में है, लेकिन करना कैसे ऐसे ही देखते चलें। तो मैंने चूज किया बेटा, चूज अ नंबर आर सच दैट, इस तरीके से चूज किया कि मॉडुलस जेड लेस देन आर लेस देन अल्फ़ा, इसको थोड़ा इरेज कर दूं मैं यहाँ से, लेस देन आर लेस देन अल्फ़ा, ये मैंने चूज कर लिया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, विच इम्प्लाइज 1/r। ठीक है बेटा, ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, आपका 1/अल्फ़ा से। अब वहाँ पे 1/r होता था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 1/अल्फ़ा की वैल्यू की बात करूँ तो वो क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 से देख लो, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा मॉडुलस an+1/an। कन्फ्यूज मत होना, देखो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, 1 में है अल्फ़ा की वैल्यू, an ऊपर है, an+1 नीचे है, लेकिन यहाँ पे 1/अल्फ़ा अगर मैं इसको करूँ तो an+1 ऊपर चला जाएगा, an नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखो फिर से वही हम लिमिट की डेफिनेशन लगा देंगे, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव। ठीक है बेटा, देयर एग्जिस्ट, हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन, सच दैट, कैसे मिलेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे एप्सिलॉन पॉजिटिव ना लिखें तो भी चलेगा, हमारा क्या होगा कि विच इम्प्लाइज 1/r, ये ग्रेटर हो जाएगा बेटा किससे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस, अब लिमिट तो नहीं लगेगी ना क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करा चुके हैं, तो यहाँ पे लिखना है सिंपली मॉडुलस an+1/an। ठीक है बेटा, और यहाँ पे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। अगर मैं देखो यहाँ पे मुझे r की नीड पड़ेगी, अगर मैं इस वाले रिलेशन को, जो अभी अभी मैंने रिलेशन लिखा है, इसको मैं r लिखना चाहूँ तो मैं इसको रेसिप्रोक कर देता हूँ। तो मैं नेक्स्ट पेज पे यही करूँगा, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको क्या करने वाले हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि बेटा r अब लेस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा बेटा an/an+1 का मॉडुलस। ठीक है बेटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ कि बेटा r जो है वो लेस है, an का मॉडुलस अलग कर दिया बेटा, मॉडुलस an+1 अलग कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, यहाँ पे मैं इसी चीज़ को नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। देखो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि r जो है वो लेस है मॉडुलस an बाई, क्योंकि इसका यूज होगा मॉडुलस an+1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से देखो कैसे प्रोसीड करेंगे हम फर्दर प्रूफ को, क्योंकि मुझे तो प्रूफ वही करना है कि ये सीरीज ना बेटा एब्सोल्यूट कन्वर्ज आए। तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्ज कब होगी, जब इसका मॉडुलस वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो इसका देखो मैं रफ में आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि आपको आगे कैसे, सपोज करो आप भूल गए तो आप कैसे करेंगे। देखो बेटा ध्यान में रखो, हाउ टू अप्रोच द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, या किसी भी थ्योरम का। जैसे सपोज करो आप भूल गए तो आप यहाँ पे ये देख लो कि बेटा an और z की पावर n, इसका मॉडुलस और सुमेशन भी लगाना है, ये सीरीज कन्वर्ज करनी चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए अगर इसका आप सुमेशन हटा दो, क्योंकि वो तो मैं बाद में अप्लाई कर दूंगा, तो आप इसका रिलेशन ऐसे r के साथ मिलाना चाहते हैं कि मॉडुलस an r रेज टू द पावर n।
ऐसे लाना अगर मैं चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, देखो ऐसे याद रखने का तरीका बस कि इस चीज़ को ना आप कैपिटल बी मान लो कि लेट, मैंने मान लिया, देखना अभी कैसे प्रूव हो जाएगा 1 मिनट में। लेट बी इक्वल टू ए कैपिटल एन आर रेज टू द पावर एन। घबराना नहीं बेटा, बने रहे मेरे साथ, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, क्रैम नहीं करना कभी भी। तो बी हमने मान लिया, ए कैपिटल एन लिखा है और आर की पावर एन क्यों लिखा है अभी समझ आज भी आ जाएगा आपको। नाउ ये मैंने मान लिया, अब मैं ये लेके चला बेटा कि नाउ कि बेटा ए एन प्लस 1, ठीक है बेटा, आर रेज टू द पावर एन प्लस 1, इसका मॉडुलस में लेके चला, देखते हैं क्या होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मेरे बेटा कि विच इज इक्वल टू मॉडुलस ए एन प्लस 1, ठीक है बेटा, और आर की पावर एन प्लस एन को लिख दिया मैंने आर इंटू आर रेज टू द पावर एन। आर तो कोई नंबर है, ठीक है बेटा, वो पॉजिटिव है क्योंकि मॉडुलस में है, तो इसका मोड ले ना ले आपकी एक ही बात है। तो यहाँ से अगर आप चेक करें कि इक्वेशन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ यहाँ से बेटा, ठीक है, यहाँ से अगर आप बात करें कि जो ए एन प्लस 1 है इसको आप लेफ्ट साइड ले लो, तो अगर आप चेक करें ध्यान से तो यहाँ पे बेटा देखो हम आर इंटू मॉडुलस, आप ये रिजल्ट कब कह रहे हैं, कब होल्ड कर रहा है, एन एन के इक्वल हो कैपिटल या कैपिटल एन से बड़ा हो, तो मैंने एन को कैपिटल एन पुट कर दिया, तो आर इंटू ये हो गया ए कैपिटल एन प्लस 1 और लेस देन ए कैपिटल एन, यही बनेगा ना इक्वेशन नंबर 2 से देख सकते हैं आप, ठीक है बेटा, एन को कैपिटल एन पुट कर दिया पर्टिकुलर। तो अब आप चेक करो कि बेटा जो ए एन प्लस 1 इंटू आर है ये वाली चीज़ सेम है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ लेस देन, तो लेस देन मॉडुलस ए एन, ठीक है बेटा, और आर की पावर एन एज इट इज, क्लियर। अब लेकिन आप देखोगे कि ए एन आर एन ये तो हमने किसको मानना है, ये तो हमने बी मानना है, तो इक्वल टू बी। तो मैंने ओवरऑल ये प्रूफ कर दिया बेटा कि मॉडुलस ए एन प्लस 1 आर रेज टू द पावर एन प्लस 1 ये किससे लेस है, आपका बी से लेस है, ठीक है मेरे बेटा। ऐसे ही अगर मैं मॉडुलस ए एन प्लस 2 आर रेज टू द पावर एन प्लस 2 लेके चलूँ तो उसको क्या लिख सकता हूँ, देखो मॉडुलस ए एन प्लस 2, ठीक है बेटा, और आर और इंटू आर रेज टू द पावर एन प्लस 1, मैंने ऐसे कर दिया। अब फिर से आप इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से अगर आप देखें, अब स्मॉल एन को कैपिटल एन प्लस 1 रख देना, तो क्या आ जाएगा आर इंटू एन प्लस 1 रखा है, तो एन प्लस 1 पहले से है यहाँ, तो यहाँ एन को रखोगे कैपिटल एन प्लस 1 तो एन प्लस 2 हो जाएगा, तो यही रिलेशन क्या आ जाएगा मेरे बेटा, एन प्लस 2 आ जाएगा, और लेस किससे रहेगा, ए कैपिटल एन प्लस 1, ये इससे रहेगा ना, क्योंकि एन की जगह भी क्या रखा है यहाँ पे आपने, न्यूमरेटर में भी रखोगे यहाँ पे एन की जगह एन प्लस 1, तो ये हो जाएगा ए एन प्लस 1। तो क्या हो जाएगा देखो ए एन प्लस 2 इंटू आर, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा लेस देन, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा लेस देन क्या आ जाएगा बेटा ए एन प्लस 1 और आर रेज टू द पावर एन प्लस 1 एज इट इज। और अभी अभी रिसेंटली हमने प्रूव किया है देखो ये कि ए एन प्लस 1 आर एन प्लस 1 किससे लेस है, बी से, तो मैं फिर से लिख सकता हूँ लेस देन बी। तो ओवरऑल मेरा क्या आया बेटा कि ए एन प्लस 2 आर एन प्लस 2 का मोड भी बी से लेस है, तो मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ कि विच इम्प्लाइज मॉडुलस ए एन प्लस 2 आर रेज टू द पावर एन प्लस 2 वो लेस है बी से। तो अगर मैं कंटिन्यू लाइक दिस करूँ, कंटिन्यूइंग लाइक दिस, तो हमें क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ मेरे बेटा कि विच इम्प्लाइज मॉडुलस ए एन आर रेज टू द पावर एन लेस देन बी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, एन से बेटा, ठीक है। ये मैं रिलेशन लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। इसका यूज होगा भी देखना। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे तो चलो ये हो गया, अब मुझे प्रूफ क्या करना था, यहाँ पे आ जाओ दोबारा से आप कि ये जो सीरीज है ना इसकी हेल्प से ये बने, ये एब्सोल्यूट कन्वर्ज करे मेरे बेटा। तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्ज कब करेगी, जब मोड के साथ हो, तो मैं इसी को लेके चलता हूँ, देखना क्या होगा अभी। तो मैं लेके चला कि नाउ मैं इसको लेके चला बेटा मॉडुलस ए एन और जेड रेज टू द पावर एन, ठीक है। मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा विच इज इक्वल टू मॉडुलस ए एन, ठीक है बेटा, और मैंने लिखा यहाँ पे मॉडुलस जेड रेज टू द पावर एन, ठीक है बेटा, ऐसे लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे अपना रिजल्ट लगाने के लिए क्या किया, आर की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दी, आर रेज टू द पावर एन से डिवाइड कर दिया, तो मॉडुलस ए एन एज इट इज बेटा, और आर रेज टू द पावर एन से डिवाइड किया और आर रेज टू द पावर एन से मल्टीप्लाई किया, और ये जो मॉडुलस जेड रेज टू द पावर एन है
ये एज इट इज है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब ये क्यों किया, क्वेश्चन ये है, पिछले पेज पे चलो, यहाँ पे ए एन आर रेज टू द पावर एन हमने ये लिखा है यहाँ पे बेटा, ये लेस देन बी है, इसका यूज करूँगा तो मुझे आर की पावर एन टाइप चाहिए। तो इसको मैं देखो कैसे यूज करूँगा कि विच इम्प्लाइज, अब देखो बेटा यहाँ से क्या होगा कि जो आपके पास ए एन आर की पावर एन है इसको अलग रखो और इसको अलग रखो। तो मैंने लिख दिया विच इज इक्वल टू, पेन चेंज कर लें, इक्वल टू मॉडुलस ए एन आर रेज टू द पावर एन इंटू मॉडुलस जेड बाय आर रेज टू द पावर एन, ऐसे लिख सकता हूँ बेटा। लेकिन अगर आप चेक करें यहाँ पे ये कहता है कि मॉडुलस ए एन आर एन लेस है बी से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा विच इज लेस देन कैपिटल बी मॉडुलस जेड बाय आर रेज टू द पावर एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। ठीक है बेटा, अब दोनों साइड सुमेशन ले लो, तो सुमेशन एन फ्रॉम, क्योंकि कैपिटल एन से है तो कैपिटल एन से ही लेना पड़ेगा, इन्फिनिटी मॉडुलस ए एन जेड रेज टू द पावर एन। ठीक है बेटा, वो किससे स्ट्रिक्ट लेस है, बी तो कॉन्स्टेंट है, बी बाहर आ गया, और सुमेशन एन फ्रॉम कैपिटल एन टू इन्फिनिटी मॉडुलस जेड बाय आर और रेज टू द पावर एन। ठीक है बेटा, अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे हो क्या चुका है, इस चीज़ को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये वाली सीरीज देखो, ये तो कोई कांस्टेंट है, इसका भी बताऊंगा मैं क्या होगा। जो ये वाली सीरीज है बेटा, ये वाली जो सीरीज इसको मैंने अभी ये ब्लू किया है, ठीक है, सर्कल किया है, ये सीरीज बेटा हमारी बन रही है ज्योमेट्रिक सीरीज। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिंस, क्या बने बेटा, सिंस सुमेशन एन फ्रॉम कैपिटल एन टू इन्फिनिटी मॉडुलस जेड बाय आर रेज टू द पावर एन। ठीक है बेटा, ये क्या है, इज ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, विद कॉमन रेशो क्या है मेरे बेटा, इसका मॉडुलस जेड बाय आर। अब हम चेक करते हैं कि इसका कॉमन रेशो एक्चुअल में है क्या। बेटा हमने आर का जिक्र कहाँ किया था, देखो यहाँ पे किया था, ये मैं आ चुका हूँ यहाँ पे चेक करो, ये है। ठीक है बेटा, तो मॉडुलस जेड लेस देन आर है, तो यहाँ से मोड जेड बाई आर क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कॉमन रेशो क्या है, लेस देन 1। अगर कॉमन रेशो लेस देन 1 है तो ये सीरीज क्या करेगी, देयरफॉर सुमेशन एन फ्रॉम कैपिटल एन टू इन्फिनिटी मॉडुलस जेड बाई आर रेज टू द पावर एन इज, ये कन्वर्ज करेगी बेटा। अगर इसको कन्वर्जन सही से लिख देता हूँ CGT, आप ऐसे पूरा लिखना CONVERGENT एग्जाम में, तो कन्वर्जेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये कन्वर्जेंट है। आप पिछले पेज पे आओ, अब अगर बेटा ये बड़े वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है, बी कांस्टेंट है, मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल ये कन्वर्ज कर रहा है, क्यों बताऊंगा उसका रीजन भी, ये कन्वर्ज कर रही है तो ऑटोमेटिकली छोटे वाली भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। फिर आप कहोगे कि एन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी क्यों नहीं है, देखो मैं 2-3 चीज़ें बताऊँगा यहाँ पर। सुमेशन मैं कह दूंगा हैंस सुमेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मॉडुलस ए एन जेड रेज टू द पावर एन इज कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट है। तो बेटा सुमेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन विदाउट मॉडुलस जेड एन, ये क्या करेगी, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर किसके लिए, मॉडुलस जेड लेस देन अल्फा के लिए। ठीक है मेरे बेटा, अब ये देखो कैसे, आप कहोगे जी सर यहाँ पे तो सुमेशन एन फ्रॉम एन से था। मैंने बताया कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज तो ये कर चुकी है एन वाली, कैपिटल एन वाली, तो अगर कोई सीरीज बेटा कन्वर्ज कर रही है तो अगर हम उसमें कुछ फाइनाइट टर्म्स जोड़ दें या घटा दें उसकी कन्वर्जेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर से दूसरी बात, अगर कोई सीरीज ये कन्वर्ज कर रही है बेटा तो उसमें किसी फाइनाइट कांस्टेंट की मल्टीप्लाई अगर कर दी जाए तो भी उसकी कन्वर्जेंस पे, बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कन्वर्जेंट मतलब बी के मल्टीप्लाई के साथ भी कन्वर्ज करेगी, ये बड़ी वाली कन्वर्ज तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी, कैपिटल एन वाली कन्वर्ज करेगी। तो वहाँ पर मैंने 0 से लगा के n-1 तक की टर्म्स ऐड करी, तो ऐड करने से फाइनाइट टर्म्स कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि दिस सीरीज, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार बेटा, यहाँ पे क्या है कि ये सीरीज क्या करेगी, एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी फॉर मॉडुलस जेड लेस देन अल्फा। अब लगाओ वही वाला रिजल्ट कि हमने क्या किया था बेटा, अगर ये सीरीज मॉडुलस जेड लेस देन अल्फा के लिए कन्वर्ज कर रही है तो डायरेक्ट लिख देंगे हैंस मेरे पास क्या आ जाएगा कि जो आर है वो स्ट्रिक्ट ग्रेटर आ जाएगा अल्फा से। इक्वेशन नंबर क्या चल रही थी बेटा, हम देख लेते हैं एक बार, इक्वेशन नंबर आई थिंक 3 तक आ चुके हैं, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बेटा, अब ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बेटा, अब इक्वेशन नंबर 4 तो आ गई, अब मुझे एक बार करना पड़ेगा कि r लेस देन अल्फा हो जाए, तो फिर जाके r ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होगा। अब ये पार्ट कैसे करेंगे, देखो बेटा
इस पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा अपोज चलूँगा। क्या, अब की बार तो हमने सपोज किया था मोड जेड लेस देन अल्फ़ा, अब की बार आप कंसीडर कर लो कि लेट चूज कर लो कि मॉडुलस जेड इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। फिर से सेम केस चूज कर लो एक नंबर, चूज स्मॉल आर सच दैट, बिल्कुल सिमिलर वे में कि मॉडुलस जेड ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन अल्फ़ा, बिल्कुल सेम चूज करो कि विच इम्प्लाइज 1/r इज लेस देन 1/अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू फिर से वही क्या थी कि भाई लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी और मॉडुलस an+1 ऊपर चला जाएगा, an नीचे आ जाएगा अगर 1/अल्फ़ा लिख रहे हैं। तो यहाँ से लिमिट की डेफिनेशन लगाएंगे विच इम्प्लाई, डायरेक्ट लिख दो कि 1/r इज स्ट्रिक्टली लेस देन मॉडुलस an+1/an और बेटा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। ठीक है बेटा, अब यहाँ से थोड़ी देर के लिए मैं बेटा अब हम बिल्कुल प्रीवियस स्टेप जो हमने किया था प्रीवियस उसमें मॉडुलस जेड लेस देन अल्फ़ा के केस में लेट कर लेते हैं b को, कि लेट जो कैपिटल बी है बेटा वो मैंने लेट कर लिया मॉडुलस ए कैपिटल एन और आर रेज टू द पावर कैपिटल एन, ये मैंने लेट कर लिया। अगर हम प्रीवियस पार्ट की बात करें वहाँ पे थोड़ा सा ये चेक कर लो एक बार, देखो बी को हमने लेट किया था ए एन आर की पावर एन, तो यहाँ पे भी क्या है बेटा मॉडुलस है। ठीक है, मॉडुलस ए कैपिटल एन आर की पावर एन, ऐसे ही सिमिलर वे में यहाँ पे भी लेट किया। अब इसके बाद मैं लेके चलूँगा वही सेम पिछले वाले स्टेप की तरह मॉडुलस an+1 इंटू आर रेज टू द पावर n+1। ठीक है बेटा, इसको मैं लिख दूंगा मॉडुलस an+1 इंटू आर रेज टू द पावर n+1। इसमें प्रीवियस वाले जो हमने पार्ट में किया था उससे थोड़ा सा अलग क्या है, देखो इस वाली इक्वेशन से देखो आप जरा, मैं इससे ये लिख सकता हूँ बेटा कि 1/r एज इट इज़, जो आपका an डेनोमिनेटर में है यहाँ पे ये वाला, इसमें आप n को कैपिटल N रख दो तो ये हो जाएगा मॉडुलस a कैपिटल N, उसको लेफ्ट साइड में ले लो तो ये हो जाएगा मॉडुलस a कैपिटल N। ठीक है बेटा, और लेस राइट साइड में क्या बचेगा मॉडुलस a कैपिटल N+1। ठीक है बेटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि आपका मॉडुलस an+1 जो ये है ये किससे ग्रेटर है 1/r मॉडुलस an से, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ विच इज़ ग्रेटर दैन, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1/r और मॉडुलस an और r रेज टू द पावर n+1 एज इट इज। दोबारा से देखो इसको, अब यहाँ पे है 1/r an को कैपिटल N पुट किया तो ये आ गया लेफ्ट साइड में, लेस देन बचा मोड a कैपिटल N+1। अब हमारे पास मोड कैपिटल an+1 इसको लिखा है, ये किससे ग्रेटर है, देखो इसी की तरफ मुंह खुला है तो इसी की तरफ मुंह खुला है, ग्रेटर 1/r मॉडुलस an। r से n+1 एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू मॉडुलस an r रेज टू द पावर n। ठीक है बेटा, और इसको हमने क्या मानना हुआ पहले से ही b, तो दिस इज इक्वल टू b। इससे मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पे मोड an आर एन है तो आप मान लेते मॉडुलस an r की पावर n मान लेते, या r आपका कोई नंबर है पॉजिटिव है तो उस पर मोड ले ना ले कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे घबराना नहीं। तो ये हो गया, तो बेटा मैंने दिखा दिया कि भाई मोड an+1 r, इसको हटा दो एक मिनट यार गलत लिखा गया, मॉडुलस an+1 r रेज टू द पावर n+1 किससे ग्रेटर हुआ है मेरे बेटा b से। ऐसे तो n+2 rn+2 भी हो जाएगा, तो ओवरऑल लिख देता हूँ मैं कि हैंस कि बेटा मॉडुलस an r रेज टू द पावर n किससे ग्रेटर हो गया b से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब हम सेम वही थ्योरम स्टेटमेंट लेके चलें, वही सीरीज लेके चलेंगे नाउ कि भाई मॉडुलस an जेड रेज टू द पावर n, इसको अलग अलग कर देंगे, मोड an पे अलग, मोड जेड n पे अलग, r की पावर n से मल्टीप्लाई किया, r की पावर n से डिवाइड किया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे मॉडुलस an r रेज टू द पावर n, इसको इकट्ठा लिखेंगे, बचा क्या मॉडुलस z/r रेज टू द पावर n, इसको अलग लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब ये चीज़ क्या है, अब पेन से देखो मोड an r n ये किससे ग्रेटर है b से, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ग्रेटर देन ये b, और यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस z/r रेज टू द पावर n। दोनों साइड सुमेशन ले लें, सुमेशन n फ्रॉम कैपिटल, क्योंकि ये चल रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n टू इन्फिनिटी, और मॉडुलस an z रेज टू द पावर n ग्रेटर आ गया b, और सुमेशन n फ्रॉम कैपिटल n टू इन्फिनिटी मॉडुलस z/r रेज टू द पावर n, इससे ग्रेटर आ गया। अब आप चेक करो मोड z/r क्या है, देखो बेटा इस केस में
मोड जेड बाई आर की अगर बात करें वो ग्रेटर देन 1 है। तो दिस इज, अब हम बात करते हैं पेन चेंज करने के बाद, देखो यहाँ पे ये एक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन रेशो लिखना है मोड जेड बाई आर है। कैसे लिखोगे, सिंस दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज ये वाली विद कॉमन रेशो मोड जेड बाई आर, जो हमारा क्या है ग्रेटर देन 1, हैंस ये सीरीज क्या करेगी, ये सीरीज क्या करेगी, डाइवर्जेंट। ठीक है बेटा। अब देखो छोटे वाली सीरीज अगर डाइवर्ज कर रही है तो बड़े वाली भी क्या होगी, डाइवर्ज करेगी। तो मैंने लिख दिया हैंस जो ये सीरीज है बेटा, सुमेशन एन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी लिख देते हैं, ए एन और जेड की पावर एन, यही क्या करेगी, ये आपकी डाइवर्जेंट होगी। अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी तो बेटा हम इस केस में क्या लेके चले थे, मॉडुलस जेड ग्रेटर देन अल्फा। वो कह रहा है कि इस वाले रीजन के अंदर, ये तो अल्फा से बड़े वाला जो रीजन है उसमें सीरीज डाइवर्ज कर रही है, तो इसका मतलब जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है और अल्फा है उसमें क्या रिलेशन होगा भाई, आर लेस होगा अल्फा से। क्यों, क्योंकि जो आर है वो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो आर रेडियस वाला कोई भी इस टाइप का डिस्क होगा उसमें तो सीरीज कन्वर्ज करनी चाहिए ना, यहाँ कह रहे हैं इसमें डाइवर्ज कर रही है, तो इसका मतलब जो आर है वो तो लार्जेस्ट सर्कल होता है, तो अल्फ़ा इसका मतलब ऐसा है जिसके लिए सीरीज डाइवर्ज कर रही है, तो इसका मतलब आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा अल्फ़ा से, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है बेटा। प्रीवियस केस में देखें इक्वेशन 4 में आर ग्रेटर देन अल्फ़ा, यहाँ पे कह रहे हैं कि आर लेस देन अल्फ़ा, तो बाय 4 एंड 5 आर इक्वल टू अल्फ़ा। तो बेटा आर इक्वल टू अल्फ़ा मतलब जो 1/r है हमारा, इसका मतलब प्रूव हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि अल्फ़ा यही था ना, मॉडुलस क्या था आपका an+1/an। ठीक है बेटा, an+1 था या an, अभी चेक कर लेते हैं। तो 1/r स्टेटमेंट में क्या है आपका, an/r तो है, an/an+1, तो हमने ठीक लिखा है बिल्कुल। तो हमारा जो 1/r है बेटा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं बेटा। तो बेटा वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, कोई डाउट है तो भी कमेंट करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं बेटा, बहुत एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, एक लाइक आपका बहुत मोटिवेशन देता है हमें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ करेंगे और भी इंपॉर्टेंट बेटा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।